मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। मसीह में आपका खादम पास्टर परवेज सैमुअल फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान आज फिर एक नई सुबह के साथ आपके साथ मौजूद हूं। आए अजीजों, अहदे अतीक में से हम देखेंगे वाइस उसका 5 बाब उसकी 2 आयत। कलामे अक़दस में यूं लिखा है, बोलने में जल्दबाजी ना कर और तेरा दिल जल्दबाजी से खुदा के हुजूर कुछ ना कहे, क्योंकि खुदा आसमान पर है और तू जमीन पर, इसलिए तेरी बातें मुख्तसर हों। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीजों, हम सब मिलकर पाक रूह की रहनुमाई में आज इसी आयत पर गौर खोस करते हैं। अजीजों, हत्ता के हमारी दयानती दुनिया में खुदा के साथ वादा के लिए बहुत से अल्फाज बोले जाते हैं जो कि पूरे नहीं किए जाते। आए उसकी हम्द करें, शुक्रगुजारी करें और उसके आगे दरख्वास्त करें। लेकिन आए इस हकीकत को भी जानें कि अगर चे हमारी दुआओं को मुसलसल होना चाहिए, हमारे अल्फाज को वसी या बेहतर नहीं होना चाहिए बल्कि तादाद में कम हो, ताकि मैं और आप खुदा के नाम के वसीले से बरकत को रिसीव कर सके। आज हम इस आयत पर गौर खोस करें और सोचें, कहीं मैं और आप बोलने में जल्दबाजी तो नहीं कर रहे? कहीं मैं और आप जल्दबाजी से उसके हुजूर कुछ कह तो नहीं रहे? क्योंकि वो आसमान पर रहता है और हम जमीन पर है, इसीलिए हमें अपनी बातों को बड़े सोच समझ के साथ खुदा की हुजूरी में कहने की जरूरत है। आए अजीजों, आज इसी थॉट को सामने रखते हुए हम दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा, तेरा शुक्र हो कि जब मैं दुआ करता हूं तो पाक रूह मेरी सिफारिश करता है। तेरा शुक्र हो कि मुझे कोई वाजिया दुआ की जरूरत नहीं जो कि सुनी जाए। तेरा शुक्र हो कि तू मुझसे शानो शौकत वाले वादों की तवक्को नहीं करता है। मैं तेरे पास तेरे फर्जंद के तौर पर आता हूं, तेरा हलीम खादम जो तेरे लिए जीना चाहता, और मैं अपनी सारी जिंदगी में तेरी हम्द करना चाहता हूं। ऐ खुदावंद खुदा, इस वक्त जितने मेरे बहन भाई सुन रहे हैं, बच्चे बुजुर्ग जवान जो इस वक्त दुआ में हैं, मैं इन सबको तेरी हजूरी में लेकर आता हूं ताकि हम सब अपने अल्फाजों पर गौर करें कि हम तेरी हजूरी में क्या कह रहे हैं। ऐ खुदा, हम जो कुछ भी तुझसे मांगते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम के वसीले से वो हमें मिल जाता है। इस वक्त है खुदावंद, मैं उन तमाम लोगों के लिए दुआ करता हूं जो बीमार हैं, परेशान हैं, मुश्किलात के अंदर हैं, अबलीस की गिरफ्त में हैं, जिनके घर अबलीस की गिरफ्त के अंदर झगड़े हुए हैं, उनके लिए दुआ करता हूं, उन्हें रिहा कर बहाल कर। अगर कोई बीमार लाचार दुखी रोगी है, यीशु के नाम के वसीले से आजाद हो जाए। हमारी इस पूरी दुनिया को कोरोना जैसी वबा से आजाद कर दे खुदावंद। हमारी गलती खताओं को बख्श दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे और हम पर रहम कर, ताकि जो कुछ भी हम
तुझसे मांगे तू हमें अता कर दे। ऐ खुदावंद, इस वक्त हम पूरी दुनिया को तेरे सामने रखते हैं कि पूरी दुनिया को इस वक्त इस वबा से आजाद और बहाल कर, और हम सब पर रहम कर। इस वक्त जितने मेरे बहन भाई सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं इनके लिए, इनके खानदानों के लिए तुझसे बरकत की दुआ करता हूं। रहम कर, फजल कर और हमारी दुआ को सुन और कबूल कर। यीशु मसीह के नाम के वसीले से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। अजीजों, आखिर में आप जानते हैं कि मैं क्या कहने वाला हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले नए पैगामात आपको मिल सकें। आमीन।